हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का टाइटल कुछ इस प्रकार है। ये सर कॉल मत कीजिए, बहुत समझा दिया सर, इससे ज्यादा नहीं है सर मेरे अंदर समझाने के लिए। ठीक है भाई साहब। जब ग्राहक है ना रिकवरी एजेंट के लेने लगता है तो एजेंट हाथ जोड़ देते हैं, बाबूजी गलती हो गई, माफ कर दो। आइए सुनते हैं क्या क्या बात है। हेलो, अश्विनी कुमार शुक्ला जी से बात हो रही है। सर निशा बात कर रही थी एक्सिस बैंक के बिहाफ से। आपका एक्सिस बैंक के बिहाफ से। निशा 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 नहीं हाँ जी सर, एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है आपका 7357। हाँ जी सर, इसकी पेमेंट नहीं करवा रहे आप, क्या इशू आ रहा है सर? सर काफ़ी समय से पेमेंट नहीं हुआ है आपका। आज आपको पता है लोक अदालत दी थी आपकी, आप गए नहीं सर। सर 2024 में लास्ट पेमेंट करवाई है, कुछ तो सोचा होगा ना कैसे क्लोज करना है। 8 महीने से पेमेंट नहीं करवाई आपने। आवाज़ ना बहुत कम आ रही है, धीमे आ रही है आपकी। बोल रहा हूँ जैसे सो के उठता हूँ ना सुबह से, और रात को जब तक सो नहीं जाता हूँ ना, यही सोचता रहता हूँ कि कैसे क्लोज। मालिक एक बात बताइए अश्विनी जी, आप ये बोल रहे हैं, इतनी बड़ी बात बोल दी आपने। क्या करूँ मैम, 24 घंटा यही दिमाग में चलता रहता है। सर दिमाग में के पूरी एक बात बताइए, दिमाग में के पूरी जिंदगी यही चलाना है क्या सर? कि किसी का कर्जा ले रखा है, कर्जदार हूँ, बताओ। नहीं मैम, वो ले नहीं चलाना है ना सर। आप बोल रहे हैं सुबह उठता हूँ तो यही सोचता हूँ, रात को सोता हूँ तो यही सोचता हूँ, तो फालतू की सिरदर्दी पाल रखी है ना सर आपने तो खुद ही। सिरदर्दी दूर करने के लिए मैम पैसे की जरूरत है ना, उसका सोच। जॉब नहीं करते क्या सर? अभी जो काम मिला है उसमें इतना मतलब इतना सैलरी ही आ रहा है कि खुद को सरवाइव कर ले रहा हूँ, वही हो पा रहा है। सर इसके अलावा कुछ और यूज़ किया है आपने? नहीं है ना मैम, नहीं तो कोई टेंशन ही नहीं था। अब मतलब मैं अपने खुद को सरवाइव कर पा रहा हूँ, यही ऐसी कंडीशन चल रही है। अश्विनी जी तो ऐसे कीजिए, देखिए 81,000 का अमाउंट है, 953 का, 82 लगा लो आप। मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरा भरो, क्योंकि पूरा भरना एक बारी में कहीं से भी पॉसिबल नहीं है आपके लिए, जैसे आप कंडीशन बता रहे हैं। लेकिन हर महीने इसमें 3-3 हज़ार रुपए की 5 पेमेंट तो करवा ही सकते हो ना सर? हर महीने 3-3 हज़ार अगर मैं भरूंगा भी तो भी मैम जी वो लास्ट में जब सेटलमेंट ही करना है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो 3-3 हज़ार रुपया तो वो मिनिमम में चला जाता है जरूरी ना। है सेटलमेंट करवाना है सर आपका? जी मैं यहाँ से मेल रेज कर दूंगी कि आपकी जो पेमेंट है ना वो टोटल में से माइनस हो जाएगी, नहीं होता ब्याज है, लगेगा नहीं नहीं सर। होता है। कैसे नहीं होता है सर? एक बार ट्रस्ट करके तो देखिए। मैम मैं ट्रस्ट, देखिए मैम आप इतने अच्छे से मुझे समझा रही हैं, मैं डेफिनेटली आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैम ऐसे मेरे साथ धोखा हुआ है ना, उसकी वजह से मेरे को मेरी ना बात मिनिमम सुनिए, मिनिमम बात शब्द से सुनिए मेरे को मैम वही हो गया है। अश्वनी जी, जब मुझे अश्वनी सेटलमेंट ही जी करना है तो मैं शांत, मिनिमम भरता ही नहीं हूँ, क्योंकि है ही नहीं मेरी मेरे बात पास। तो सुनिए सर। जी सुनिए। आपने ध्यान रखिए कि आपको सेटलमेंट ही करना है या पूरा देके क्लोज क्योंकि करना है? मुझे ना मेरा एक ही नहीं है ना, सिर्फ ये भर रहता ना तो कोई बात नहीं, मेरा मल्टीपल हो गया है, तो ये जो मिनिमम वाला आप बता रहे हो ना, इसकी चक्कर में ही मल्टीपल हो गया है। एक को चुकाने के लिए दूसरे में से लेके इसका मिनिमम भर दिया, इसका मिनिमम करने तो के लिए तीसरे में सेटलमेंट से ऐसे करवाना है करके आपने, सेटलमेंट करवाना है आपने। दूसरा कोई मेरे पास मैम रास्ता ही नहीं है ना। सेटलमेंट करवा लीजिए, इंस्टॉलमेंट बनवा लो सर, 3 महीने की इंस्टॉलमेंट बनवा लो। मैं आगे बात कर लेती हूँ, बात भी कोशिश करती हूँ। नहीं, हाँ क्या मैम बोल रही है, आप पूरा बात बताइए। मैं ये बोल रही हूँ, जैसे आपका ये 40 में सेटलमेंट क्लोज हो जाएगा। 40 में? हाँ जी 40,000 में। मैं मैम आगे इसका बात कर ले। डीपीडी कितना हुआ है? डीपीडी है 274। मतलब ये राइट ऑफ में से में आ गया है, बराबर। हाँ जी वो तो राइट ऑब्वियस है, ऑफ में राइट ऑफ आने में के बाद कैसा मैम है? आप मुझे एनपीए वाला ऑफर दे रही हो मैम, कैसे हो सर पाएगा इतनी बताओ। नॉलेज है आपके पास की राइट नॉलेज ऑफ मैम में आ देखिए गया है। नॉलेज वाली 50 बात नहीं, नहीं मेरी है। बात मैम सुनिए, एक मेरी एक बात मिनट प्लीज सुनिए। मैम, मैं अभी तक आपको सुन रहा था, प्लीज आप मेरी बात आप सुनेंगी तो पूरा चीज आपको समझ चलिए में आ सुनाइए, जाएगा। आप अपनी सुनाइए। आप नॉलेज वाली बात बोल रही हैं मैम, हाँ आपसे जी मैंने कितनी देर बात किया,
आप ये समझ जी लीजिए कस्टमर के पास मल्टीपल डेप्ट हो गया है, तभी मैं आपको अपनी कंडीशन बताया। तो जी इस पीरियड में राइट ऑफ तक अगर ये आ गया तो बहुत सारे कॉल्स वगैरह, रिलेटिव्स कॉल्स वगैरह, हर तरीके की चीज हुई होगी ना। तो वो जी सिचुएशन जो ऐसी हुई ना अपने साथ, वो सिचुएशन ने थोड़ा बहुत सीख दे दिया, थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया। सेटलमेंट प्रोसेस कैसे होता है, डीपीडी क्या होता है, बराबर, एनपीए क्या जी होता है, राइट ऑफ क्या होता है, विंटेज क्या होता है, बढ़िया लोक है सर। अदालत, आपको एलआरएन, मुझसे डीआरएन, ठीक है, आर्बिट्रेशन, आपको मुझसे सेक्शन ज्यादा नॉलेज है 125, फिर। सेक्शन 138, और ये सब चीज मैं आप लोगों से बात करते करते ही मैं सीख गया। आप चलिए बहुत बढ़िया आभार है है। मैम, आप लोगों ने मुझे थोड़ा तो सिखा दिया आपने। थोड़ा नहीं काफी सिखा दिया सर हमने आपको। नहीं मैम, अब आप क्या है मैम, प्रोफेशनली है ना, आप लोगों आपसे मैं देखो अभी बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो सीख के ही जाऊंगा आपसे। हाँ वो बात तो है सर, बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि देखिए आप जो बोल रहे हैं मैं ट्राई करती हूँ कि कम अमाउंट में आपका करवाने की, ठीक है कम सर। मतलब कितना मैम? मैंने आपको सर 40 बोला, मैं बात करती हूँ आप कितना दे सकते हैं, आप अपना मात्र अमाउंट 12 से बताइए। 15% अगर बोलेंगी तो मैं किसी से लेन देन के लिए बात करूंगा। कितना सर? 12 से 15%। 12 से 15% में? मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप मेरा रीजन सुनिए पहले। आप ऐसा, आप कुछ बोलने से पहले मेरा रीजन सुन लीजिए। मेरी बात सुनिए। नहीं, एक आज मिनट लोग प्लीज मैम, अश्विनी जी सुनीता मैम, रिक्वेस्ट है, एक मिनट आपका एक लूंगा, मिनट मेरी एक बात मिनट मैं सुनिए, लूंगा आपका, बात एक मिनट सुनिए सर। जी। देखिए मेहसाना में ना आज लोक अदालत लगी है, हाँ अगर आपका कम में हो सकता है ना सर तो मुझे 1% भी दिक्कत नहीं है कि आपका कम में हो जाए, मैम, आप लोक मेहसाना अदालत में में लोक चले अदालत जाइए। लगा है मैम, मैं यहाँ से मेहसाना जाऊंगा और आऊंगा तो मेरा भाड़ा किराया ही कम से कम 1000 रुपया हो जाएगा। वहाँ पर मेरा मेहसाना में कोई जान पहचान वाला भी नहीं है, मैं रुकूंगा कहाँ? उसके लिए भी पैसा सूरत लगेगा। में भी है सर, सूरत में भी है, सूरत के लिए मेहसाना भी में कम भी से कम है, 800 रुपया और लगेगा मैम। और बता देती हूँ सर कहाँ कहाँ लगी है, देख लो कुछ नियर बाय है तो चले जाइए। आप ही का ही फायदा है, आप ये सोच रहे हैं 800-1000 रुपये लगेगा तो फिर उसका तो अब बताइए मैं कुछ कर नहीं सकती। नहीं मैम, मैं ये बोल रही आपने हूँ तो आपको अच्छा सोल्यूशन चाहिए, आपको 15% में सेटलमेंट चाहिए, मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकती। वहाँ जाके सर अहमदाबाद में लगी है, जामनगर, गांधी, मेरा रीजन आप मेरी बात आप जब सुनिए, मेरा रीजन गांधीधाम, समझ जाएंगे। बात तो सुनिए सर, जी जी बताइए। सूरत, वडोदरा, गांधीनगर, गांधीधाम और जामनगर, कितने, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, राजकोट, सब में वो लगी हुई है लोक अदालत। आपके जो नियर बाय पड़ता है आप मुझे बताइए, मैं आपको वहाँ का एड्रेस देती हूँ, जाके आप बैंकर से डायरेक्ट बात कीजिए। तो मैं क्या बोलूँगा, वो मेरे को बोलेंगे कि पैसा है का जुगाड़ है, तो मैं नहीं वो बोलूँगा क्यों नहीं, वो क्यों बोलेंगे सर? हाँ। लोक अदालत किस लिए रखी है हमने? बात करने के लिए, ताकि जो कस्टमर से हमारी बात नहीं हो पा रही, जिनको जो प्रॉब्लम है जाके आप बात कीजिए। अगर देखिए बैंकर, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मैं यहाँ काम करती हूँ। हाँ जी बोलिए। 1 बाय 1 बात करेंगे मैम, तो मेरी भी परेशानी आप चलिए कोई बात नहीं, आप अपनी बताइए फिर मैं अपनी बताऊंगी। हाँ अगर आप जी रिकॉर्ड देखेंगी तो 100% रिकॉर्ड मतलब मेरा रहेगा। आपका हर एक फोन में उठाया हूँ, हर एक प्रश्न का अच्छा। जवाब दिया हूँ। आपने अभी फोन किया, मैं आपसे पूरा बात कर रहा हूँ, तो मैं हाँ आपके जी कर रहे कांटेक्ट हैं में आप। तो हूँ। आपके हाँ जी जो आपके एजेंट रहते हैं वो आते हैं विजिट करने के लिए, प्रॉपर मैं मिलता हूँ, घर पे भी मिलता हूँ, बाकी दूसरी जगह भी जहाँ पे मिलना रहता है उनसे हर बार मैं मिला हूँ, एक भी बार वो खाली नहीं गए, ठीक है। और मैं हर बार अपनी जो समस्या है, परेशानी है, मैं बताता हूँ, तो मैं आपके कांटेक्ट में तो हूँ, ठीक है। सर ये बात नहीं होती कि कांटेक्ट में तो हूँ, आप पैसा नहीं भर रहे, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है ना सर। जैसे कि अब आप मुझे बोल रहे हैं कि 12 से 15% में अगर आप मेरा सेटलमेंट करवा दोगी तो मैं कहीं से पैसा लेके करवा दूंगा। आपको कम में सेटलमेंट करवाना है। मैं यहाँ काम करती हूँ, सिर्फ एक मामूली कर्मचारी हूँ, मैं आपका इतने कम में नहीं करवा सकती। लेकिन वहाँ, हाँ जी, लेकिन आप अगर, बात सुनिए सर, आपने पहले ही बोला था ना, कुछ आप बोलेंगे कुछ मैं बोलूंगी। आपकी बात हो गई, आपकी बात मैं सुन चुकी हूँ, अब आप मेरी सुनिए तभी समझ आएगी सर। अब आप लोक अदालत में चले जाइए, बैंकर बैठे होंगे सर वहाँ पे, वहाँ जाके उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताइए। अगर बैंकर आपका 15% में सेटलमेंट करवाते हैं तो मैं कौन होती हूँ सर रोकने वाली? अगर आपको कम में सेटलमेंट मिलता है तो मेरे लिए तो अच्छा ही है ना सर, मेरा तो एक केस ही खत्म होगा ना सर। आप चले जाइए वहाँ जाके, मैं आपको
इतने एड्रेस बता दी, जामनगर, वडोदरा, मेहसाना, पाटन, सूरत, अहमदाबाद। है मैम, अभी भी आपकी बारी है तो बोलिए सर। ये पास एंड पे चल रहेगा कि मेरी बारी है, मेरी बारी है? वन बाय वन बात होगा तो आपकी अच्छा बात चलिए, वन बाय वन बोलिए सर। अब आप बोलिए, आपकी टर्न आपने है मुझे ये। इतना अच्छा सलाह दिया मैम, मैं उसके जी लिए आपका आभारी हूँ। लेकिन मैम जी मैं आपको एक रीजन बताता हूँ। समझो मैं लोक अदालत में चला गया, ठीक है, जी मैंने अपना जो भी कैपेसिटी है जो भी है बता दिया उनको, ठीक है। जी सपोज दैट मान लीजिए वो परसेंटेज वो भी ऑफर में नहीं आया, नहीं कर पाए, ठीक है, जी तो आगे जाने का जो कॉस्ट है वो तो मेरा पर्सनल चला जाएगा। मैं अभी सर्वाइव कर रहा हूँ, वही बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओ, यहीं पे बैठ, नहीं मेरी बात सुनो। आज अरे सर, यहाँ पे बैठ के आप सोचते रहोगे कि मेरा कभी इतने कम में हो जाए। नहीं मेरी बात सुनिए सर प्लीज, डोंट इंटरप्ट सर, डोंट इंटरप्ट। आप जब बोल रहे थे तो मैंने आपकी बात में बीच में नहीं बोला। हाँ जी, तो इंटरप्ट तो मत कीजिए ताकि मैं भी बेहतर समझा पाऊँ। हाँ जी, आप बोल रहे हैं कि अगर वो आपका, ये तो आप असम्पशन लगा रहे हैं ना कि इतने कम में वो ना करवा पाए या करवा दिया। आप एक बार ट्राई तो कीजिए। अगर आपको क्लोज करना है तो आपको हर मुमकिन कोशिश करनी पड़ेगी सर। और अगर आपको नहीं क्लोज करना है तो आप छोड़ दीजिए, इग्नोर कीजिए, मुझे कोई बात नहीं सर। मैं यहाँ से अपडेट कर देती हूँ, कस्टमर के साथ इतनी प्रॉब्लम है, उनको 12 से 15% में सेटलमेंट चाहिए, मैं अपडेट कर देती हूँ। लेकिन अगर आपको सही में सॉल्यूशन चाहिए, मैं बता रही हूँ सर, अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो एक बार जाके तो देखिए सर। क्या होगा सर, खड्डे में ही जाएंगे ना। 800 रुपये 500 रुपये जो है खड्डे में ही जाएंगे ना। जाके तो देखिए, समाधान तो मिलेगा आपको। अब मैं बोलूँ मैम, बोलिए। आप बैंकर की बात कर रही हैं मैम, ठीक है। हमारे यहाँ के जो ब्रांच है ना यहाँ का, जी यहाँ के जो बैंकर जी है ना, जायसवाल जी करके हैं, उनसे डायरेक्ट मेरे संपर्क में हूँ, उनसे मेरी बात होती रहती है। वो अभी ये जो प्राइस जो मैंने बोला है ना, वो अभी नहीं हो पाएगा, वो भी यही बोल रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाने का क्या मतलब, जब हम बैंकर खुद मुझसे कांटेक्ट में है, पहली बात। सर, तो फिर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरी बात सुनिए, एक मिनट में मैं इससे नहीं सर, ये ना टाइम वेस्ट करने वाली बात है। मैं ना सुनिए, टाइम इन्वेस्ट करने में बिलीव करती हूँ, ना कि टाइम वेस्ट करने में। आपने इतनी, मेरी बात सुनिए अश्विनी जी, आप बोल रहे हैं कि बैंकर के कांटेक्ट में हैं आप, उन्होंने आपको बोल दिया इतने कम में। बढ़िया है ना सर, उन्होंने आपको बोल दिया कि इतने कम में सेटलमेंट, वो पॉसिबल नहीं है। मैंने बोल दिया पॉसिबल नहीं है। लोक अदालत में आप जाना नहीं चाहते, कन्विंस की आपको प्रॉब्लम है। सारी चीजें मैंने, ऐसा नहीं सर सारी चीजें मैंने आप, मेरी बात अश्विनी जी, चल मेरी बात सुनिए सर, बात सुनिए सर। जो सिचुएशन है ना, उसमें ये वेवर नहीं मिल पाएगा। तो फिर आप वेट कीजिए, शायद 2 साल में, 3 साल में, 10 साल में आपको ये ऑफर मिल जाए, ठीक है सर। मैं इससे नहीं, सिर्फ एक आपका नहीं, अश्विनी जी बात, कॉल मत कीजिए सर, कॉल मत कीजिए, बहुत समझा दिया सर, इससे ज्यादा नहीं है सर मेरे अंदर समझाने के लिए। आपको ऑलरेडी सारी चीज, हाँ जी, आपका भी धन्यवाद सर। मेंशन कर देना वहाँ पे। नहीं सर, मुझे जो मेंशन कर, आपको मेरी जो बात हुई मैम, वो तो आप मेंशन कर दीजिए। मैं आगे देख लूंगी मुझे क्या करना है, आप मत बताइए सर मुझे क्या करना है। ये तो गलत कर रही है आपको। कोई बात नहीं सर, मैं गलत कर रही हूँ ना, तो कोई बात नहीं। तो आप मेंशन तो कर दीजिए ना। देखिए नंबर मैच करिए, 1 मिनट रुकिए सर। जी नहीं नहीं, चलिए ठीक है सर, मैं अपडेट कर रही हूँ, ठीक है सर। बहुत बहुत आपका धन्यवाद निशा जी। जी सर, रख दीजिए अब आप फोन। सुना आपने दोस्तों, आपको है ना रिकवरी की जो कॉल्स हैं उनको एंजॉय करना जिस दिन आपने सीख लिया, उस दिन ये रिकवरी एजेंट नमस्ते करके भागते हैं। तो घबराना नहीं है दोस्तों, पैसे आए तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो, रिकवरी वालों के लिए सख्त रहो। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।